और कल मैं आपको एक मज़े की चीज़ जो है वो खाने की दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, शाहिद कुरैशी अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर है। गुज़िश्ता जो मैंने एक व्लॉग बनाया था तो उसमें मैंने एक न्यू ब्लू एरिया की भी बात की थी। तो इस पर जो मेरे बाहर बैठे हुए दोस्त हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, 2-4 हैं दोस्त, तो उनका ये कहना था कि क्यों ना हो कि न्यू ब्लू एरिया पे आप हमें कोई अपडेट दें कि ये कहाँ तक पहुँचा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पर काफ़ी इनिशिएटिव लिया और इस हवाले से जो सीडी है उस पर भी जोर दिया कि न्यू ब्लू एरिया जो कि एक इस्लामाबाद का मास्टर प्लान था, उसके मुताबिक एक नया ब्लू एरिया जो है उसकी तामीर जो है वो शुरू की जाए और यहाँ पर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पर जो काम करने वाले इदारे होते हैं, उनकी एक अपनी ही मंतक होती है। यहाँ पर उतनी बड़ी बिल्डिंग्स तो नहीं बनाई गई, लेकिन 14 से 16 स्टोरीज बिल्डिंग और कुछ 22 स्टोरीज और 26 स्टोरीज बिल्डिंग भी बनाई गई हैं। न्यू ब्लू एरिया जो है ये F9 पार्क और F10 के जो सामने है ये बनाया गया है। हमारा सेंटोरस है, इसके सामने भी बहुत सारी 2-4 बिल्डिंग्स जो हैं वो बन गई हैं और मज़ीद जो है वो बनने जा रही हैं। सबसे पहले इधर आ जाए तो यहाँ पर है टिम हॉर्टन्स, जो कि कॉफ़ी की एक बड़ी चेन है, इंटरनेशनल चेन है, और ये उसका प्लाजा है जो बना हुआ है। टिम हॉर्टन के साथ भी ये एक नया प्लाजा है। ये एक ही माले के प्लाजे हैं, 3 प्लाजे हैं, और ये जो तीनों हैं इनकी जो शेप, साइज़, एवरीथिंग इज़ सेम। और ये इनको रंधावा टावर्स भी कहते हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई हैं इन्होंने। और ये 3 बिल्डिंग जो हैं ये एक ही शेप की हैं। एक में जो काम है वो शुरू हो चुका है, वर्किंग शुरू है। लोग जो हैं अपने ब्रांड जो हैं वो ला रहे हैं, और इसमें नीचे जो है वो कॉफ़ी शॉप्स होंगी, ब्रांड्स होंगे कपड़ों के, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो ऑफिसेज हैं वो भी बनाए जाएंगे। और अच्छा व्यूअर्स, ये है पार्कलैंड टावर 2। इनके 2 टावर हैं, एक इनके बैक साइड पे है, और ये भी पार्कलैंड टावर 2 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर वर्किंग भी जारी है। और यहाँ पर कुछ बैंक्स भी आने हैं, साथ में कुछ उनके अपने अभी तो ऑफिस भी बनाया हुआ है, साइट ऑफिस। तो ये जो बिल्डिंग है ये भी कंप्लीट होने के करीब है। तो ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। साथ में ये पार्कलैंड 1 है, ये भी कंप्लीशन के करीब है। और ये हमारे साथ बिल्डिंग जो मैंने उस वक्त दिखाई थी कि ये कोई इंटरनेशनल बिल्डिंग से मुतासिर होकर ये बनाई गई है। ये देखें, ये तकरीबन 5-6 टावर्स इकट्ठे जो बन रहे हैं, और बैक साइड पे भी इनके कुछ टावर्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ तो कंप्लीशन के करीब हैं और कुछ जो हैं उनको टाइम लगेगा। अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद जो है जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री थी उसको काफ़ी धचका लगा, और जो इन्वेस्टर थे उनका जो एतमाद था वो काफ़ी खो गया, जिसकी वजह से ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो काम है, काफ़ी सुस्त रवैये का शिकार था। लेकिन अब देखा जा सकता है कि यहाँ पर काम जो है वो जारी जो सारी है, और कंप्लीशन का जो अमल है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाले। वो इमरान खान साहब का भी ये प्लान था कि हमें ऊपर जाना चाहिए, 60-70 स्टोरीज की बिल्डिंग बनानी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकली सर्वे जो होते हैं उनमें ये कहा जाता है कि ये जो इस्लामाबाद है ये क्योंकि ज़लज़ला वाली मेन जगह पे है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी स्टोरीज जो है बनाना वो रिस्क है। तो इसलिए 12 से 14 स्टोरीज बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी। अच्छा, ये जो रास्ता है ये F11 को टच होता है, F10 को टच होता है। और मैं अगर इस साइड पे दिखा सकूँ आपको, तो ये सामने आपको अटक का पेट्रोल पंप नज़र आ रहा होगा, उस साइड पे भी हम जाएंगे। तो इसके पीछे आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी अटक पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने। तो ये एलिशियम टावर है और उसके साथ एक और टावर बन रहा है। एलिशियम टावर सेंटोरस के बिल्कुल सामने है। तो ये जो ब्लू एरिया है वहाँ F6 से शुरू होगा, ब्लू एरिया F6 से शुरू होगा, G6 से शुरू होगा, और फिर ये जाएगा F11 तक। तो ये आप लेफ्ट राइट पे सारी हाई राइज बिल्डिंग होगी, और दरमियान में जो है वो बुलेवार्ड रोड, मेन जो रोड है वो होगी जिना एक्सप्रेस वे, और साइड पे जो है ये सर्विस रोड है। जिस रोड पे मैं हूँ ये सर्विस रोड है, और ये रोड जो है ये बिल्कुल F5 से लेकर F6 से लेकर और ये जाएगी F11 तक। लेकिन फ़िलहाल जो है ये F10 तक जाएगी, और F10 के साथ साथ जो एरियाज़ हैं
उनमें ये जो बिल्डिंग है ये बनाई जाएंगी। ये ब्लू एरिया है नया, और ये बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करेंगी जब ये इमारतें सारी बन जाएंगी। तो इस्लामाबाद आने वाले दोस्तों के लिए ये भी एक पिकनिक स्पॉट ही होगा। नई जो जिद्दत है, जो नई जिद्दत की जो इमारतें हैं वो यहाँ पर तामीर होंगी। ये सामने F9 पार्क का गेट है और न्यू ब्लू एरिया के सामने, और ये इन्होंने कोई अंडरपास बना रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो यहाँ से जाएं और सीधा उस साइड से निकल जाएं, क्योंकि पैदल चलने वालों ने अगर F9 पार्क जाना हो तो वहाँ नीचे से वो जाएं और उस साइड से जाके निकल जाएं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो न्यू ब्लू एरिया की जो फ्रंट फेसिंग है सारी मार्गला की तरफ, उनके लिए मार्गला के व्यू बहुत खूबसूरत है। आगे क्योंकि कोई बिल्डिंग बननी नहीं है, सामने पार्क है, और ये जो पूरी पट्टी है 2 किलोमीटर की, इसके सामने जो व्यू है कभी ख़राब नहीं होगा। ये फातिमा जीना पार्क है, फिर आगे आप देख सकते हैं कि सारा मार्गला के व्यू है। ये जी कोई है अल वकील ग्रुप है, उनका ये टावर है, ये देख सकते हैं। माशा बिल्डिंग्स जो है वो बन रही हैं। अगर ये प्रॉपर्टी में रिसेशन ना आता तो ये जो बिल्डिंग्स थी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे होता है पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से भी पाकिस्तान में बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है वो रुक जाती हैं और काम जो है वो रुक जाता है। इन्वेस्टर का एतमाद जो है वो फिर ख़त्म हो जाता है। ये देख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये मेरा व्लॉग था आज न्यू ब्लू एरिया पे, और कल मैं आपको एक मज़े की चीज़ जो है वो खाने की दिखाऊंगा। तो वो भी इस्लामाबाद की बहुत स्पेशल डिश है। डिश तो नहीं कह सकते, एक फास्ट फूड है, चेन है इंटरनेशनली, जो कि बड़ी पसंद की जाती है। और कल मैं वहाँ पर खाना खा रहा तो कुछ वालिदैन थे, पेरेंट्स थे, उन्होंने मेरे साथ बड़ी गपशप लगाई। तो उन्होंने कहा जी आपको इसका जायका कैसा लगा, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।